Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. सो जी अभी हमारा एग्जाम की डेट वेरी वेरी फाइनली अनाउंस हो गई है. सो उसके लिए हमारे पास बहुत कम दिन है, दैट इज ओनली 15 डेज. सो इस 15 डेज में हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, हमें क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एंड जो आप मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए हैं, उन सब चीजों के बारे में अब मैं आपको बिल्कुल क्रक्स वे में बताने वाली हूँ. ठीक है जी. सो देखिए जी, सबसे पहले अब हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह की है, राइट. हम पढ़ने बैठते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हमें हो जाती हैं, बट फिर भी हम दोबारा सोचते हैं कि नहीं, पेपर में बहुत कम टाइम रह गया है, एंड हम दोबारा से कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं. सो देखिए जी, सबसे पहले हमें कुछ चीजों के बारे में क्लैरिटी होना जरूरी है कि इस लास्ट टाइम पे हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करें, किन के ऊपर ना करें. ओके. सो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ. द ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमारी बस यही है कि पहले तो आपको ये नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 कर रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 फोकस कर रहे हो कि चलो कोई ना, मुझे लगता है कि मेरा पेपर 2 वीक है, चलो पेपर 2 करते हैं सारा. नो, आपको इस टाइम पर दोनों को इक्वल टाइम देना है. आपको 50% फोकस पेपर 1 पे भी रखना है, 50% फोकस दोनों आपके सेकंड पेपर पे भी रखना है, राइट. हाँ, अगर आपको लगता है कि पेपर 1 में आपका कॉन्फिडेंट है कि यस मेरा इसमें हो जाएगा, मुझे कुछ रिवीजन की जरूरत नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप इसका 40-60 कर सकते हैं. अदरवाइज मैं बोलूंगी कि आप इक्वल ही रखें. ओके. एंड हमारे जो ये लास्ट डेज होते हैं, इसमें हम अपने आप को फर्निश करते हैं. जितना आपने करा हुआ है उसी को आपने फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है एंड रिवीजन करना है. 60% प्रैक्टिस आपके एलिमेंट में होना चाहिए, यानी कि आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं या कोई पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, वॉट एवर. एंड रिवीजन आपने किसकी करनी है, जो भी आपने, देखो एक तो हमें क्रक्स नोट्स बनाए होते हैं, अगर आपने उसको एक बार गो थ्रू कर लिए है, आप अपने जो ओरिजिनल नोट्स हैं उसको एक बार जस्ट फटाफट से क्विक कर लीजिए कि हाँ, हमने ये चीजें पढ़ी हैं, ये चीजें हो गई हैं, ये चीजें नहीं. जितनी फॉर्मूलाज हैं, जितनी थ्योरीज हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ओके. एक हमारा होता है जी डेली, अभी आपको क्या करना है, 10 to 12 आवर्स की स्टडी करनी ही पड़ेगी. कोशिश करो कि 3-4 आवर्स के एक सेशन रखो, राइट. जैसे कि आप एक मॉर्निंग में आप 3-4 घंटे पढ़ लिए, बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा आफ्टरनून में 3-4 घंटे पढ़ लिए, फिर ब्रेक ले लिया, फिर शाम को आप 3-4 घंटे पढ़ लिए. सो ऐसे स्लॉट्स में आप पढ़ो, ठीक है ना. एंड डेली आप आपसे जब तक आपका एग्जाम नहीं है, इसी शेड्यूल को आपने फॉलो करना है. और मेन चीज है कि हमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को सबसे पहले वो टॉपिक्स को रिवाइज करो जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई स्कोरिंग है, जो आपको लगता है कि मेरी इसमें कमांड अच्छी है. पहले उन्हीं को अच्छे से फोकस करो, क्योंकि हमें इतने बार आप सबने पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, आपने सेशंस लगाए हैं, उसमें यू हैव द क्लैरिटी कि हाँ यार, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. एटलीस्ट आप पहले उन चीजों को रिवाइज कर लें. ओके जी, क्लियर होगी बच्चे बात. ये तो है आपकी एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो आपने अपनानी है. अब मैं आपको एक डे टू डे आपको बताने जा रही हूँ. यानी कि आपके ये सोचो कि फर्स्ट 5 डे आपने जो पिछला पढ़ा है, आई एम अज्यूमिंग आप में से कुछ ने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, अगर कुछ ने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, फिर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है, तो भी ये प्लान उनके लिए है. सो कोशिश करो कि आप पहले 5 दिन आज से ही रिवाइज करें एंड प्रैक्टिस द कोर टॉपिक्स ऑफ पेपर 2, राइट. सो हमें 50% जो पेपर 2 को देना है, उसमें से वो कोर टॉपिक्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें लगता है कि यार स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि हाँ, मुझे मार्केटिंग है, एचआरएम है, राइट, ये चीजों के ऊपर आप ज्यादा फोकस करें. सो हमने एक 3 स्लॉट्स बनाए हैं, आपको पता होगा कि मैंने अभी आपको ओवरऑल चीज बताई है.
तो आपको कोशिश करो, आप इसका कोई भी वाइस वर्सा ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आप पहले पेपर 2 करना है मॉर्निंग में। आपको पता है कि हमारे डे के क्या टास्क हैं, कौन सी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, कौन सी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रही हूँ कि जैसे मॉर्निंग में आप यू फोकस ऑन द पेपर 1, ठीक है जी, जिसमें टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, डीआई, दैट इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और अगर आपका एक सेकंड स्लॉट होता है हाई वेटेज कॉमर्स के टॉपिक्स को, या जो भी आपका पेपर 2 है उसके ऊपर फोकस करें। और इवनिंग में कोशिश करो एक स्लॉट में, जैसे कभी हमारे सेशंस हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको अटेंड करो, या अपने एंड पे 50 एमसीक्यूज करो। आप इन एमसीक्यूज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, 100 एमसीक्यूज कर लो, दैट्स टोटली अप टू यू। बट अकॉर्डिंग टू, अगर आपको लगता है कि इन दोनों में मुझे ज्यादा टाइम लग गया है, तो आप इन एमसीक्यूज को करें। बट ये फर्स्ट 5 डेज का है कि आप इसमें वेरिएशन ला सकते हैं, राइट? इसके बाद जी हमारा डे बाय डे प्लान में आता है जी 6 to 10, यानी कि पहले 5 दिन तो हमने वो कर लिया। अगले 5 दिन हमने क्या करना है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है। ओके, सो सॉल्व पीवाईक्यूज, लास्ट 5 इयर्स के आपने करने ही करने हैं, पेपर 2 हो, ठीक है जी, या पेपर 1 हो, ओवरऑल करना है। आपको जो वीक एरियाज लगे, या आपने पहले भी आपको लगता है कि मेरे ये वीक एरियाज थे, अभी भी आप जब सॉल्व कर रहे हैं, क्या अभी भी आपकी वो सेम मिस्टेक हो रही है? इफ यस, इट मीन्स आप अभी भी उनको रिवाइज अच्छे से नहीं करा, या आप अपनी वीक एरिया के ऊपर अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, जस्ट गो विद द फ्लो चल रहे हैं। सो इस टाइम पर आपको इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। एंड हमारे 10 दिन ऐसे निकल जाएंगे, और जो आपके ये 2 दिन होते हैं, 2-3 दिन, इस पे सिर्फ और सिर्फ हाई स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो, राइट? आपके वॉट एवर, अगर आपको लगता है कि यार मुझे ये रिवाइज करने के ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मोस्टली हमारे ईयर्स हैं, वो लास्ट मोमेंट पे हमें होता है ना कि एक बार उनको रीड कर लें। आपने कोई भी ऑथर्स के नेम हैं, उनको एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है जी। आपको कोई भी, जैसे हम हमारे जितने भी एक्ट हैं, उन एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, कुछ करंट अफेयर्स होते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आप लगाएं। और साथ साथ आपके टेस्ट चल ही रहे हैं, जो आपने यहाँ पर पीवाईक्यू शुरू करा था 6th डे से, वो आपके चल रहे हैं कंटिन्यू। बट हाँ, अब आपकी रिवीजन वाला पार्ट सॉर्टेड हो गया है। अब आपने 5 दिन पीछे दे दिए थे, जो फर्स्ट 5 डेज दिए थे, उसमें आपने जैसे फर्स्ट डे आप देख लो कि 2 यूनिट पेपर 1 के कर लिए, 2 यूनिट पेपर 2 के कर लिए, तो ऐसे करके आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, राइट? तो आप जो चीजें लर्न करने वाली हैं वो करो। और ये एक डे होता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, एक मॉर्निंग, एक इवनिंग, दैट्स इट, ठीक है जी। पेपर से 1-2 दिन पहले कोशिश करो कि आप सिर्फ और सिर्फ एक 2 फुल मॉक टेस्ट लगाओ, विद प्रॉपर टाइमर के साथ। अगर आप 3 घंटे का पेपर दे रहे हैं, कोशिश करो 2 घंटे उसको प्रॉपर एनालिसिस करो। और जो फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो आप 2021, 22, 23 कोई भी पीवाईक्यूज उठा लीजिए, या कोई भी मॉक टेस्ट लगा लो। और जो लास्ट डे होगा एग्जाम से पहले का, ठीक है जी, उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं, अगर आपको लगता है कि एक मॉक टेस्ट तब आप लगा लो, थोड़े जो शॉर्ट नोट्स है वो रिवाइज कर लो, जो आपको लगेगा कि अभी भी मेरे में लगता है कि ये हो सकता है, इसको बेटर कर सकते हैं, वो चीजों के ऊपर करें। एंड इस टाइम पर आपका बहुत ज्यादा काम रहना एंड कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, क्योंकि इतनी चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं कि पेपर कैसा होगा, कैसा आएगा, क्या लेवल रहेगा, अगर मेरे पेपर नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा। माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बट यस, अभी आपको पेपर से 1-2 दिन पहले बहुत ज्यादा काम रहने की एंड कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, ठीक है जी। सो ये एक ओवरऑल प्लान है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग, आपको क्या लगता है, कुछ आप में से जॉब कर रहे हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, कुछ सिर्फ इसी की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लो, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग का स्लॉट चेंज कर लो। बट आप इन स्ट्रैटेजीज को जरूर आपने अपनाना है, राइट? अब जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया था कि डे 6 के ऑनवर्ड्स आपने एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है। और कोशिश करो कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना लेके आओ।
अगर आप बैठे हो तो बैठो प्रॉपर, अपने मोबाइल फोन्स वगैरह साइलेंट पे लगा के इन पेपर्स को प्रॉपरली सॉल्व करो। अपनी टाइम लिमिट्स को फिक्स कर लो कि ये 3 घंटे हैं, 3 घंटे में मैंने इस चीज को करना है, राइट। कोशिश करो कि अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं उसका भी टाइम बांध लो कि मैंने इस 2 घंटे में ये पूरा यूनिट खत्म करना है। ओके, प्रॉपर एक्यूरेसी रेट को चेक करो, एंड कितना टाइम आप किस सेक्शन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमेशा अभी आपको क्या है जी, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आप ये सोचो कि आई कैन डू, मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। आपने इतनी प्रिपरेशन करी है, यू बिलीव इन योर प्रिपरेशन, ठीक है जी। बस इतना है कि अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखें, काम रहें। जितना हो सके, इधर आपके फ्रेंड ने अगर कोई टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया, यार मैं ये कर रही हूँ, कोई आपको डाउट पूछ रहा है, उनके आपको लगे कि हाँ यार ये तो मैं डाउट उनका क्लियर नहीं कर सकती, ये क्या है, ये सब चीजों को अवॉइड करें। एटलीस्ट जो आपके पास मटेरियल है, जो आपके पास कंटेंट है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, प्लीज उनको अच्छे से रिवाइज करो। कौन क्या कर रहा है लास्ट मोमेंट पे, कोई आपको फोन करके कह रहा है कि यार मैंने तो इस बुक में ये सारा कर लिया, ये कर लिया, कुछ मत करो। जो आपके पास सेशंस आ रही हैं और जो आपने नोट्स बनाए हैं, सिर्फ उसी को अच्छे से करो, क्योंकि इन द एंड बेस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो जिस दिन आपका एग्जाम है, टेक अ प्रॉपर स्लीप। ओके, सेंटर पे आपको पता है कि सुबह का स्लॉट हमारा आया है, अगर किसी का इवनिंग स्लॉट आया है अनदर स्ट्रीम का, तो अपने एग्जाम से टाइम पे पहले पहुंचो। एंड ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन रखनी है कि पेपर वन में अभी भी जब आपने प्रैक्टिस करनी है, यही करनी है कि पेपर वन 60 मिनट्स आपको देने हैं और पेपर टू में 120 मिनट्स आपने देने हैं। आपका ओवरऑल टारगेट कितना है, 220 प्लस का है ओवरऑल हमारा टारगेट, ठीक है ना। इसके लिए बहुत अच्छे से काम होके जाना है। लास्ट मोमेंट पे सेंटर में खड़े होके बुक्स ओपन करके कुछ नहीं करना है। आप अपनी बुक्स वगैरह सब कुछ घर पे छोड़ के जाओ। बस अपने आपके माइंड के साथ थोड़ा ये रिलैक्स करने की कोशिश करो कि यस मुझे ये सब चीजें आती हैं। हाँ, कहीं पर भी आपको लगता है माइंड में या ये मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा, उसी टाइम आप उस चीज को गूगल करके खत्म कर लो। बट ये है कि ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस अपने अंदर मत आने दो, ठीक है। ये टाइम है आपका ह्यूरिस्टिक स्टडी करने का। ह्यूरिस्टिक मतलब अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करने का। मैंने क्या पढ़ा है, क्या मुझे वो अच्छे से आता है, क्या क्या क्लासेस में इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, क्या मैंने वो रिवाइज कर ली हैं, पीवाईक्यूज में मैंने कुछ चीजें नोट करी थी, क्या मेरी वो हो गई हैं। जस्ट उनके ऊपर फोकस करें। आप बस डिस्ट्रैक्शंस, कौन क्या कह रहा है, उसको प्लीज इस टाइम पर अवॉइड करें। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। ये है कुछ स्ट्रेटेजी। आई ग्रंटेड अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं एंड प्लस थोड़ा पॉजिटिव होके कॉन्फिडेंट होके जाते हैं ना, तो देखना पेपर भी अच्छा जाएगा। अभी आपने माइंड में इतना हौच पौच चल रहा है, जब आप पेपर देने बैठेंगे ना ऑटोमेटिक वो चीजें याद आती रहेंगी। ओके, ठीक है ना। बाकी आपके लिए डेफिनेटली ये लास्ट 15 डेज में मैराथन सेशंस आते रहेंगे, ये हम रिविजन्स करते रहेंगे, वो साथ साथ चलता जाएगा। वो आप लगाते रहोगे, कॉन्फिडेंट अपने आप बिल्ड होता जाएगा, ठीक है जी। दिस इज द होल अबाउट टुडे गाइस। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, काइंडली कर लीजिए, जहां पर आपके लिए कुछ कुछ पीडीएफ्स, कुछ कुछ क्विज आ रहे हैं। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं करा है, काइंडली कर दीजिए। एंड यू नो वेरी वेल कि ये लास्ट 15 डेज हमारे लिए क्रूशियल, जिसमें आपने अपने आप को फर्निश करना है। बस ये सोचो कि आप एक एक जितना अभी तक आपने करा है उसको एक बेटर वे में उसको याद रखना, ये लास्ट 15 डेज हमारी हेल्प करता है। बस ये देखो कि अगर मैंने 15 डेज हार्ड वर्क कर लिया, तो बस आगे के जो आने वाला टाइम है, आगे का जो आप ये सोचो कि जो आपका ये न्यू है 2025 है, वो आपका अच्छा जाए, जिसपे आप अपनी बेटर जॉब भी ढूंढ पाए और साथ साथ जो पीएचडी करना चाहते हैं वो भी करें, ठीक है जी। यस, दिस इज द होल अबाउट टुडे सेशन गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो इस चैनल पे नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।